हर खता की कोई ना कोई सज़ा होती है। मुजरिमों को सज़ाएं इसलिए दी जाती हैं कि वो आइंदा गलती ना करें। आज के दौर में मुजरिम के लिए अदालतें सज़ाएं मुंतखब करती हैं। दोस्तों, आज के दौर में मुजरिमों के साथ हमदर्दी वाला रवैया बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर की सज़ाओं को अगर तारीख में दी जाने वाली सज़ाओं से कंपेयर किया जाए तो आज के दौर की सज़ाएं कुछ भी नहीं है। आज हम तारीख में दी जाने वाली दर्दनाक सज़ाओं के बारे में जानेंगे। दिस इज़ A to Z फैक्ट्स और मैं हूँ ज़हीर अहमद। मेरे तमाम दोस्तों को प्यार और मोहब्बत भरा दिल की इंतहा गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख में दी जाने वाली सज़ाएं बहुत ही दर्दनाक होती थी और दर्द ऐसा कि इंसान की जान ले ले। जैसा कि मैंने कहा कि आज के दौर में मुजरिमों के साथ हमदर्दी वाला रवैया बढ़ता जाता है। तारीख में मुजरिम की सज़ा मौत होती थी और मौत ऐसी दर्दनाक जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सजाओं के बारे में सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। स्पेनिश डोंकी। दोस्तों, ये सजा स्पेन में दी जाती थी। इस सजा को वुडन हॉर्स भी कहते हैं। इस सजा में मुजरिम को एक लकड़ी के बने आले पर बैठा दिया जाता था। इस आले पर नुकीले कांटे लगे होते थे जिस पर इंसान को बैठा दिया जाता था जैसे वो किसी घोड़े या किसी गधे पर बैठा हो। इन कांटों पर बैठाने के बाद उसके दोनों पैरों पर भारी वजन बांध दिया जाता था। पैरों पर वजन बंधा होने की वजह से ये कांटे आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म के अंदर घुसते चले जाते थे और फिर इंसान चीखता चिल्लाता एक दर्दनाक मौत मारा जाता था। इस सजा को तारीख की दर्दनाक सजाओं में से एक माना जाता है। हेड क्रशर। दोस्तों, ये सजा बहुत ही खतरनाक है। हेड क्रशर नाम की एक डिवाइस कई सौ साल पहले स्पेन में इस्तेमाल होती थी। यह डिवाइस लोहे से बनी होती थी। इस डिवाइस में इंसानी सर के साइज का लोहे का सांचा बना होता था। इंसान को एक मेज पर बिठाकर इसका सर इस खतरनाक डिवाइस के अंदर रखा जाता था और फिर इस लोहे से बने सांचे को इंसान के सर पर रखकर डिवाइस में लगे स्क्रू को घुमाया जाता था। जैसे जैसे स्क्रू घूमता था वैसे वैसे ये सांचा इंसान के सर को प्रेशर से दबाता था और फिर एक हद के बाद इंसान का सर कुचल जाता था। सजा की शुरुआत में इंसान के दांत टूटते थे और फिर इंसान की आंखें फटकर बाहर निकल आती थी। इस सजा का दौरानिया कई घंटों का होता था और फिर आखिरकार इंसान का दिमाग फटकर खोपड़ी से बाहर आ जाता था। सच में ये सजा दिल दहला देने वाली सजाओं में से एक है। द नी स्प्लिटर। ये दर्दनाक सजा 900 साल पहले दी जाती थी। इस सजा का आगाज जर्मन में किया गया था। ये लकड़ी से बना एक आला था। ये लकड़ी के 2 टुकड़ों से बना होता था। लकड़ी के 2 टुकड़ों के दरमियान लोहे के नोकीले कांटे लगे होते थे और ये कांटेदार लकड़ी के टुकड़े 2 बड़े स्क्रू के साथ जुड़े होते थे। इस आले के दरमियान में इंसान की टांगें रखकर इन स्क्रू को घुमाया जाता था और फिर ये लोहे से बने नोकीले कांटे इंसान की टांगों में गाड़ दिए जाते थे। कभी कभी इस सजा के दौरान इंसान की टांगें ही कट जाती थी। ये खतरनाक आला आज भी आपको कई म्यूजियम में मिलेगा। इम्यूरिमेंट। इस सजा का आगाज रोमन एम्पायर में हुआ था। दोस्तों, इस सजा के कई अजीबोगरीब तरीके होते थे, जैसे कि किसी इंसान को कैद कर देना या किसी को दीवार में चुनवा देना या किसी डब्बे में बंद कर देना और बस एक सुराग को खुला छोड़ देना ताकि इंसान सांस ले सके और फिर कुछ दिनों बाद बिना कुछ खाए पिए उसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, कई दफ़ा तो इंसान को जिंदा भी दफनाया जाता था। इन तमाम सजाओं को इम्यूरिमेंट कहा जाता है। टॉर्चर टेबल। दोस्तों, ये सज़ा इंतहाई दर्दनाक होती थी।
ये सज़ा रोंगटे खड़े कर देने वाली सज़ाओं में से एक है। इस सज़ा में इंसान को एक खास टेबल पर लिटा दिया जाता था और इसके हाथों और पैरों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया जाता था और फिर एक जीते जागते जिंदा इंसान की सर्जरी की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, जिंदा इंसान की सर्जरी की जाती थी। इस सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले औजार आज के डॉक्टर्स के औजारों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे, जिनमें तेज़ धार छुरी, कुल्हाड़ी और मुख्तलिफ किस्म के ख़तरनाक औजार शामिल हैं। टॉर्चर टेबल पर लेटे इंसान पर एक आदमी को मुसल्लत कर दिया जाता था। ये आदमी इस इंसान को ख़तरनाक औजारों से अजियत और दर्द देता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती थी। इस टेबल को कई म्यूजियम में देखा जा सकता है। ये एक तारीखी सज़ा है और आज भी कई जगहों पर इस सज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंसानी तारीख में कैदियों को सज़ा देने के लिए ख़तरनाक जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस सज़ा के मुख्तलिफ तरीके होते थे, जैसा कि एक इंसान के दोनों हाथों और दोनों पैरों पर एक एक रस्सी बांध दी जाती थी और इन चारों रस्सियों का अगला सिरा 4 घोड़ों पर बांध दिया जाता था और इन चारों घोड़ों को चारों इतराफ और इस इंसान को उनके दरमियान में रखा जाता था और फिर इन चारों घोड़ों को दौड़ाया जाता था और इंसान दरमियान में होता था। चारों घोड़े दौड़ने के लिए अपनी तमाम ताकत लगाते और कुछ देर बाद ही इंसान के हाथ और पैर जिस्म से अलहदा होना शुरू हो जाते और फिर इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, कदीम रोमन एम्पायर में कैदियों को सज़ा देने के लिए खूंखार और चीर फाड़ कर देने वाले शेरों और मगरमच्छ के सामने डाल दिया जाता था और ये एक आम सी सज़ा मानी जाती थी। शेर और मगरमच्छ उस इंसान के जिस्म को चंद लम्हों में चीर फाड़ देते और उसे अपनी खुराक बना लेते थे। इसी तरह हाथी जैसे भारी जानवर को भी सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंसान को ज़मीन पर लिटा दिया जाता और फिर हाथी के पैरों तले उस इंसान के जिस्म को कुचला जाता। द हेरेटिक फॉर्क। इस औजार का आगाज रोमन एम्पायर ने किया था। यह औजार उन लोगों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता जो जज के खिलाफ थे और जज के खिलाफ लोगों में बातें क्या करते, जज के खिलाफ जहर उगलते थे। ऐसे लोगों की ज़बान को लगाम देने और इनको सबक सिखाने के लिए यह ख़ास किस्म का औजार ईजाद किया गया था। यह औजार लोहे से बनाया गया था जो कि दोनों तरफ नोकीला और तेज़दार होता था। दोस्तों, इस लोहे के औजार को एक बेल्ट पर लगाया जाता था और इसको मुल्जिम के गले में पहना दिया जाता। ये औजार उस वक्त तक बांधे रखा जाता जब तक मुल्जिम इस बात से तौबा ना कर ले कि वो अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी जज के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। द ब्रेकिंग व्हील। ये इंतहाई आसान लेकिन मुल्जिम के लिए इंतहाई ख़तरनाक और दर्दनाक सज़ा होती थी। इस सज़ा में एक पहिए पर इंसान को रस्सियों से बांध दिया जाता था और फिर इस पहिए को ज़ोर से चक्कर घुमाया जाता। पहिया घूमता जाता और इंसान के जिस्म के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ता जाता था और एक एक करके इंसान के जिस्म की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी और देखते ही देखते इंसान की मौत हो जाती थी। डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों, इस सज़ा के नाम से ही इंसानों की रूह कांप जाती है। ज़माना कदीम में यूरोप और हमारे रीजन एशिया में जो शख्स रियासत के साथ गद्दारी क्या करता था, उस शख्स को यह खौफनाक सज़ा दी जाती थी। मुल्जिम को एक बड़े से बर्तन में डालकर बर्तन को पानी से भर दिया जाता था और फिर नीचे आग भड़का दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाया करता था। वैसे ये सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती थी क्योंकि इस सज़ा में दूसरी दर्दनाक सज़ाओं की तरह मुल्जिम का खून निकलता हुआ नहीं दिखता था।
जिस वजह से सज़ा देने वाले दरिंदा सिर्फ लोगों को इतनी खुशी नहीं मिलती थी। दोस्तों, ये थी तारीख में दी जाने वाली दर्दनाक सज़ाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।